साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आज हमारे साथ है फिजियोथेरेपिस्ट गौरव मित्तल। डॉक्टर गौरव मित्तल। तो साथियों ये बताएंगे आपको कि अगर सर्दी में आपके जोड़ जाम हो जाएं, हाथ पैर जाम हो जाए, मान लो किसी का शोल्डर जाम हो गया गर्दन में ठंड लगने की वजह से, जैसे मैंने पहन रखा है एक छोटा कपड़ा गर्दन में ठंड ना लगे इसलिए, क्योंकि अपन पूरी बॉडी पे तो कपड़े पहन लेते हैं लेकिन मोस्टली गर्दन हमारी खाली रहती है, तो वहाँ उससे ठंड लगने से आपका शोल्डर चौक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब अगर शोल्डर चौक हो जाए, ये चौक हो जाए, तो क्या किया जाए बताइए। सबसे पहले तो समय कितना हो गया है ये इस बात पे डिपेंड करता है। नहीं, जैसे अभी रिसेंटली किसी को ठंड लगी है, जी अचानक एकदम शीतलहर आई जी है ना, और शीतलहर आते ही एकदम प्रकोप आया, जो लोग रोज घूमते हैं या खेलते हैं वो रुकेंगे नहीं, ठीक है ना, एक्टिव रहते हैं, तो फिर भी उनको अगर लग जाती है तो क्या किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है, कोई है क्या तुरंत उपाय, क्या जी करना बिल्कुल। चाहिए? अभी जस्ट अगर किसी को इस तरह से ठंड का इफेक्ट आता है हाँ, तो उसको गर्म से करना चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, ठीक है। वो भी नहीं है अभी इंस्टेंट, जैसे कि हम हाँ, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं हाँ, तो कोई भी ऑइंटमेंट लगा के और हाँ, जहाँ हम गर्म पट्टी बांध सकते हैं, क्रैप बैंडेज अच्छा, या सपोर्ट बांध सकते हैं, वो बांध करके ठीक है, हम उस समय के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, एक आम जो तकलीफ है वो है घुटनों में कटकट आना। जैसे लोग चलते हैं तो कई बार पैर यूँ स्लिप हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपन यूँ चल रहे हैं तो कई बुड्ढों को यूँ होता है, ये दिक्कत आ जाती है कईयों के। जी, तो ये क्या चीज़ है? लचक आना हाँ, ये इसको। लचक आना बोलते हैं, जी, इससे कैसे बचा जाए? पहले तो हमें जानना ज़रूरी है ना कि ये हो कैसे सकता है, क्यों हो जाता है। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं, हाँ, जैसे कि हाँ, हमारे घुटने के आसपास की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं। ठीक है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बढ़ती एज के साथ हमारे हाँ, घुटनों में ग्रीस कम हाँ, हो हाँ, जाना। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जा, 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 इसमें जा, इसमें जा, इसमें जा, इसमें जा। अरे! छोड़ते हैं भाई। बहुत बढ़िया। 3 बार गोल। 3 बार को। शानदार गोल है। साथियों देखा अभी आपने, बच्चे अचानक खेलते हुए आए, पीछे से बच्चे खेल रहे थे, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, हाँ, हाँ जी, तो इंस्टेंट जो हमें रिलीफ के लिए तो हाँ, कोई भी उससे रिलेटेड सपोर्ट और ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं। जैसे 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 भी बताते जाइए। ऑइंटमेंट जैसे कि हम कोई भी वोलिट्रा वोलिनी जेल है, हमारा पतंजलि बाम है, कोई सा भी इस तरह का जेल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक और है। उसको किसी भी वे में सपोर्टेड कर दें, जैसे कि एल्बो में प्रॉब्लम हुई, खिंचाव आ गया तो नहीं, घुटने की बात चल रही है, जी, केवल घुटने घुटने के की। लिए, तो घुटने के लिए हमें इंस्टेंट रेडी होने के लिए नी कैप है हमारे पास, वो हाँ, हम यूज़ करें अच्छा, इंस्टेंट, हम कुछ समय के लिए रेडी होने के लिए। ठीक है। और इसमें कट 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 के जो आवाज़ आती है, जी, मान लो ये जो एक शोल्डर में भी आती है और जी यहाँ भी आती है, कईयों के अलग अलग पोर्शन में आती है, जी लेकिन हड्डियों में आती है, तो इसका कारण क्या है? ये बॉडी में मेनली तो चिकनाहट की कमी की वजह से होता है। तो जैसे कि हम सिलाई मशीन में ग्रीस नहीं डालेंगे तो हाँ, वो फ्रिक्शन होता है, हाँ, घर्षण की वजह से। ठीक है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से जोड़ों में क्या होता है, जब चिकनाहट हमारी ख़त्म हो जाएगी हाँ, तो जब हम चल रहे हैं, घुटना मुड़ रहा है, सीधा हो रहा है हाँ, पैर, तो हड्डी क्या होती है, जॉइंट कैसे बनता हाँ, है, हाँ, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी हाँ, के मिलने से जॉइंट बनता हाँ। है। ठीक है, इनके बीच में, हर जॉइंट के बीच में कुछ लेकिन नेचुरली डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काटता हूँ बीच में थोड़ा, जी, जब आदमी फैटी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो भी उसके दर्द होता है, उसको तो तो ज़्यादा भी घुटने में कट कट आती है, ज़्यादा ही तो उसके तो फैट ज़्यादा है ना, चिकनाई ज़्यादा है, नहीं फिर नहीं आप कैसे कह सकते हो? हाँ, फैट और चिकनाई हाँ। अलग अलग चीज़ हैं। अच्छा, तो घुटने की चिकनाई का तात्पर्य क्या है? आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं ना तेरे पीछे, इधर भी जा सकता है आराम से। ए छोड़ ना, भाई गोल करवाएगा आराम से। मोबाइल पे मत मार। देखो भाई आपका स्टैंड मिले 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 मिले। बढ़िया बढ़िया। साथियों देखिए, फुटबॉल चल रहा है हमारा, थ्रो ले ले, थ्रो ले ले। आदर शूट ले।
हाँ डॉक्टर साहब आ जाइए, है ना। हाँ, तो आपका जो घुटनों की चिकनाई से क्या तात्पर्य है, मुझे बताइए। आम भाषा में हम जिसे ग्रीस बोलते हैं ना, असल में ये हमको को कुदरत ने दिया हुआ है, हाँ अंदरूनी कुदरत ने दिया हुआ होता है। इसके अलावा हमें ये समय के साथ जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है। हाँ, बोलिए आप बोलिए। हाँ ठीक है, कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है? कम होते होते ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बनता कैसे है, नेचुरल तरीका क्या है? मेन जो जानना है लोगों को वो यही जानना है। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ। इसका कुछ तो हमारे जो कुदरत ने दिया है, इसके अलावा हमें एक्सटर्नली लेना होता है इसको। किस चीज़ से बन लेते? इसके लिए सप्लीमेंट आता है। नहीं नहीं नहीं, सप्लीमेंट तो आप दवाइयाँ बोलोगे। हाँ हाँ हाँ, हैं? इसके अलावा मैं हमें हाँ, जानना जी चाह रहा जी हूँ जी कि घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप है ना इसको तिल, हाँ सरसों, हाँ। मूंगफली, बादाम, हाँ। काजू, जितनी भी अब ऑयली, देखिए, अब मैं जितनी भी बोलता हूँ। ऑयली ठीक है, जो आपने चीज़ें बोला होती है, तिल, सरसों, मूंगफली, सरसों। मूंगफली। अब मूंगफली की अपन बात करते हैं। मूंगफली में फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मूंगफली लेते हैं ज़्यादा तो आपका फैट बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है। हमें इतनी सी मात्रा हाँ। लेनी होती है रोज में ठीक है, बस। अच्छा। नहीं तो इतनी सी का मतलब एक तात्पर्य होना चाहिए ना कि भाई इतने ग्राम है, इतने ग्राम। या, अरे, ठीक है, मतलब उनका एक सेट होना चाहिए टारगेट कि भाई इतने ग्राम जी, है। वो आपको डाइटिशियन सजेस्ट करेंगे जब आप उनके पास अच्छा। उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से कितनी, जो आप जानना चाह रहे हैं ना कि कितनी मात्रा जानी चाहिए, हाँ, तो हर किसी की मात्रा सिमिलर नहीं हो सकती। हर किसी की मात्रा सिमिलर बताता हूँ अभी। हाँ हर किसी की मात्रा सिमिलर नहीं हो सकती, तो इसके लिए पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा। अच्छा। जैसे कि डाइट है नहीं तो आप कहना ये चाहते हैं कि नॉर्मल अगर जर्नल कोई आदमी है, जी, वो खुद से कुछ चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के पास जाना ही कर पड़ेगा। सकता है ना, अगर वो उसकी नॉलेज रखता है तो कर सकता तो है यही बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। कि अगर मान लो न्यूट्रिशन भी है या डॉक्टर भी है, तो उसका पैमाना क्या है, वो किस पे डिसाइड करता है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है? आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए दरअसल क्या होता है कि सुनी सुनी बातें मैं बहुत बताता हूँ। नॉलेज तो जो सबको है। डॉक्टर हाँ। हिस्ट्री लेता है वो इसीलिए लेता है हाँ कि मैं बताता हूँ आपको हाँ। डिटेल। हाँ देखो हिस्ट्री में लिया जाता है नाम, हाँ। ओए शानदार डॉक्टर साहब, शानदार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे मोबाइल मत तोड़ देना मेरा। ओए बाहर है। टाइम किसी और से पूछ यार, मेरा वीडियो चालू है। चलिए रुकिए, टाइम बताते हैं।